हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा 12 पास करने के बाद या कक्षा 12 में हैं और ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद यदि आप 12th आपने साइंस से पढ़ाई की है, यानी कि आपने पीसीएम या पीसीबी से पढ़ाई की है, तो आप 12th के बाद बीएससी, बीटेक, बीई, एमबीएस, बीडीएस ये चीज तो आपने सुनी होंगी। लेकिन इनको करने के बाद कहां कहां पर जॉब्स मिलती हैं, सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में, ये आपको जानकारी नहीं है। या आप देखोगे कि मैंने बहुत सारी 12th साइंस से आपने पढ़ाई की है, तो 12th के बाद क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज साथ में आपका कहां कहां पर रोजगार के अवसर हैं, ये सारी चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप चूज कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं 12th के बाद। 12th के बाद आप बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी कर सकते हो। ये बीएस ये जो बीएससी है सबसे पॉपुलर, यानी कि ये सबसे पॉपुलर कोर्स है। यानी कि 12th और स्पेशली हिंदी बोर्ड वाले तो 90% स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं। लेकिन वो कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि बीएससी करने के क्या क्या फायदे हैं, कहां कहां पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले तो ये समझिएगा और मैं आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान दे दूं फ्री में कि ये जो बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस, ये आप पीसीएम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बीएससी जेडबीसी से करते हैं जो पीसीबी से पढ़ाई करते हैं, यानी बायोलॉजी क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पीसीएम वाले, पीसीएम वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक हो जाती है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं, रिएक्शन वगैरह समझ में नहीं आती है, लेकिन फिजिक्स और मैथ उनका अच्छा रहता है। तो वो क्या करें, उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं और केमिस्ट्री की जगह पर एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता है ये, स्टैटिक्स, ये सब्जेक्ट ले सकते हो, जो समांतर माध्य, मीडियन, माध्यिकता, माध्यिका, अब यानी कि बहुलक वगैरह जो आते थे वो वाली चीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो प्रॉपर्टी ना, वो चीज। तो ये अपने आप में एक पूरा किताब बनती है, पूरा सब्जेक्ट बनता है और आप देख सकते हैं ये। हाँ, तो ये अपने आप में गड़बड़ कर गया, चलिएगा, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनता है, तो आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, चलिएगा, अभी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं माइक को, क्या माइक कनेक्ट है या नहीं है हमारा। ये कनेक्टेड है, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बीएससी से कहां कहां पर रोजगार मिलते हैं। पहली चीज देखिएगा, एक रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब, साइंटिफिक असिस्टेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, साइंस राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बायोटेक रिसर्चर बन सकते हो, केमिस्ट बन सकते हो, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप, सरकारी बता रहा हूं ये चीजें, ठीक है, और टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और लेक्चरर, टीचर और लेक्चरर के लिए केवल बीएससी इनफ नहीं है, बीएससी के साथ साथ आपको बीएड वगैरह भी करनी होगी। या आपको प्रोफेसर और लेक्चरर बनना है तो बीएड के साथ साथ आप एमएससी कर लीजिएगा, एमएससी के साथ में आपको फिर एनईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका ये हो जाता है नेट का टेस्ट। नीट अलग रहता है, ये नेट है। ओके, चलिएगा, आपको समझ में आ गई चीजें। तो ये है आपका, देखिए हिंदी में भी आप देखना चाहो तो हिंदी में देख सकते हो। आगे देखिएगा, अगला नंबर 2 पे आ जाता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसके लिए आवश्यक विषय कौन से, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास। रोजगार के अवसर क्या है, रोजगार के अवसर है आपका, देखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑटोमेटिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियर, बायो मेडिकल इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। तो आप जब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ाई करोगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में भरपूर मात्रा में जॉब्स वगैरह निकलती हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में जो आईटीआई मांगते हैं वहां पर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दिखा के भी प्राइवेट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए आवश्यक विषय कौन से हैं, साइंस स्ट्रीम, यानी कि आप पीसीएम से पढ़ाई किए होने चाहिए,
तो आप बीटेक कर सकते हो। इसके लिए रोजगार के अवसर क्या क्या हैं देखिएगा, इसके रोजगार के अवसर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, इंजीनियरिंग क्षेत्र वाले तो है ही हैं, साथ में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर बना सकते हो। वेब डेवलपर, वेब बनाने वाले बन सकते हो, वेबसाइट वगैरह जो होती है। नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, आईटी कंसल्टेंट होते हैं, ये का टेक्निकल राइटर होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर आप अपनी स्किल के आधार पर जॉब पा सकते हो, गवर्नमेंट और सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल एआई का बहुत बड़ा जमाना चल रहा है, ठीक है। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कीजिए, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए और एआई क्षेत्र में आप अपना योगदान दे सकते हो, अपनी स्किल के अनुसार काम कर सकते हो, एआई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है, एआई रोबोट बना सकते हो, एआई कुछ भी काम कर सकते हो। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है ना। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, बहुत सारी मशीन, रोबोटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपके अपार क्षेत्र है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। अब आ जाते हैं जो पीसीबी से पढ़ाई किए हैं 12th में, तो एमबीबीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। एमबीबीएस तो आप समझ ही रहे हो, हम बीमार हो जाते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर को तलाशते हैं। सरकारी अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सब एमबीबीएस, सरकारी जो डॉक्टर होते हैं सब एमबीबीएस पढ़ाई करके आए हुए होते हैं। बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। रोजगार के अवसर आपको दिखाई दे ही रहे हैं, क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ठीक है। चिकित्सक, चिकित्सक सर्जन, देखिए एक नॉर्मल मेडिकल वाला होता है डॉक्टर, एक सर्जन, सर्जिकल जो सर्जरी वगैरह करते हैं वो होते हैं सर्जन, ठीक है। ऐसे ही शल्य वाली जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, वो सब सर्जरी में ही आ जाएंगे, आप ऐसा समझ लीजिएगा। और बाकी हमको बायोलॉजी की कम नॉलेज है तो आप समझ सकते हो। तो ये बहुत सारे मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस कर सकते हो। बाकी यही नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर ही बनोगे, शोधकर्ता भी बन सकते हो, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में आप प्रोफेसर की पढ़ाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आगे और पढ़ाई करोगे तो आप जो एमबीबीएस डॉक्टरों को पढ़ाने वाले होते हैं तो वो भी तो एमबीबीएस के आगे पढ़ाई करते हैं, तो आप वो टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखिएगा, आ जाते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस कर सकते हो। इसके लिए आपका बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। इसके लिए भी क्या है, डेंटलिस्ट बन सकते हो, यानी दांतों के डॉक्टर बन सकते हो, डेंटल बन सकते हो, डेंटल सर्जर बन सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका रिसर्चर बन सकते हो, डेंटल प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। डेंटल प्रोफेसर के साथ बीडीएस के साथ साथ फिर और आगे की पढ़ाई करनी होगी। इसमें मास्टर की, मास्टर ऑफ बीडीएस सर्विस, यानी कि MBDS, ये डिग्री आपको लेनी होगी, यानी कि मास्टर वाली, ठीक है। तभी आप इसमें टीचर प्रोफेसर बन सकते हो। अब आती बी फार्मा, एक डी फार्मा अलग रहता है, ठीक है। डी फार्मा अलग रहता है, वो डिप्लोमा होता है, ये आपकी बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि ये डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या है, बी फार्मा को आप जीव विज्ञान वाले भी कर सकते हैं और गणित के भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी स्ट्रीम है। पीसीएम वाले भी कर सकते हैं इसको और पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, ओके। चलिएगा, इसके लिए फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट बन सकते हो, यानी कि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री लेकर आप अपना एक मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। विश्लेषणात्मक रसायनक बन सकते हो, ठीक है। चिकित्सा, तो आप समझिए चिकित्सा लेखक बन सकते हो, गुणवत्ता नियंत्रक बन सकते हो। ये तो बड़े हैवी नाम आ गए हैं, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये होते क्या है। ये देखिए हमने ट्रांसलेट कर देंगे यहां से। ये यहां पर देखिएगा, ये एक फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, एनालिटिकल केमिस्ट, मेडिकल राइटर, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हो, मेडिकल रेस्पॉन्सिटिव बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पूरा यहां पर हो चुका है उसका,
ठीक है ना, हमने यहाँ पर इसका ट्रांसलेट कर दिया है। आगे देखिएगा, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, जीव विज्ञान या गणित के साथ कोई भी, माने कुल मिलाकर पीसीबी और पीसीएम वाले ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन इसकी कॉलेज आपके क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की कॉलेज बहुत मतलब हर जगह नहीं होती है। और तो उसको देख लीजिएगा, आपके क्षेत्र में है तो वहां पर आप कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, कृषि अभियंता बन सकते हो, ठीक है ना, जो इंजीनियर होते हैं वो। आगे बागवानी विशेषज्ञ बन सकते हो, कृषि निरीक्षक बन सकते हो, मृदा और संयंत्रक वैज्ञानिक बन सकते हो, कृषि अर्थशास्त्री बन सकते हो, कृषि सलाहकार बन सकते हो। सभी ये सरकारी सरकारी जॉब्स बता रहा हूं, इनके साथ साथ आप अपना प्राइवेट क्षेत्र में भी कुछ भी कर सकते हो इनसे रिलेटेड, ठीक है। और लड़के लड़कियों के लिए बैचलर ऑफ नर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में। इसके लिए बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए रोजगार के अवसर क्या क्या है, पंजीकृत नर्स बन सकते हो, ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, नर्सिंग शोधकर्ता बन सकते हो, नर्स एजुकेटर बन सकते हो, क्लिनिकल नर्स बन सकते हो, विशेषज्ञ बन सकते हो, और भी बहुत सारी और निकलती हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के सहायक बन सकते हो, प्राइवेट और सरकारी दोनों डॉक्टरों में, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए जीव विज्ञान या गणित दोनों के कर सकते हैं, रोजगार के अवसर वही है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, बायोटेक सेल्स बन सकते हो, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, साइंस राइटर बन सकते हो, टेक्निकल राइटर बन सकते हो, बायोटेक रिसर्चर बन सकते हो। आगे देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर साइंस से भी आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। गणित के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, यानी कि पीसीएम होनी चाहिए। इसके लिए भी वही चीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, यानी कि जो आपका बीटेक कर रहे थे तो वही वाली चीजें सारी यहां पर हैं। आगे आ जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस। आपने देखा होगा, चाहे कहीं पर भी कोई मान लीजिए हत्या हो जाए या मर्डर हो जाए, तो यदि पुलिस से संबंधित जुड़ जाती है तो पुलिस तुरंत उसको क्या कराती है, उसका एक काम तो होता है उसका, पीएम पोस्टमार्टम कराते हैं। और यदि साक्ष्य संकलित करने होते हैं तो जितनी भी चीजें होती हैं उनको फोरेंसिक साइंस भेजा जाता है, ताकि वहां से, जैसे कपड़े पर ब्लड है तो उसकी जानकारी करते हैं कि ये ब्लड इंसान का है या किसी जानवर का है, तो फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। कोई चीज है बाल का डीएनए वगैरह करने, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक लैब जाएगा। तो ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला होती हैं, तो उसमें जो काम करने वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में आपका मिल जाएगा, यानी स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूं, बाकी फोर्सेस में भी है, आर्मी और इन सभी में अपने अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रोजगार के अवसर अवसर क्या है, ये बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, फॉरेंसिक वैज्ञानिक बन सकते हो, अपराध रहस्य जांच करता, वही आ गए ना, क्राइम सीन का जो जांच करते हैं, क्राइम सीन के जो जांच करते हैं वो, ठीक है ना। फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स बन सकते हो, विशेषज्ञ बन सकते हो, फॉरेंसिक डीएनए विशेषज्ञ बन सकते हो, विश्लेषक बन सकते हो, फॉरेंसिक विश्व विज्ञानी, विश्व यानी कि जो सीरोलॉजी जो होती है, ठीक है ना, उसमें आप कर सकते हो, जो जहर वगैरह आदमी पी लेता है तो उसके जांच वगैरह जो विश्लेषण करते हैं वो। मनोविज्ञान फॉरेंसिक मनोचिकित्सक बन सकते हो, फॉरेंसिक रसायनज्ञ बन सकते हो, बहुत सारे फॉरेंसिक में अलग अलग चीजें हैं, तो वहां कुछ डिपार्टमेंट में कर सकते हो जिसमें कंपटीशन भी कम रहता है। आगे जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस जो है उसमें कर सकते हो, यानी पर्यावरण सलाहकार बन सकते हो, पर्यावरण वैज्ञानिक बन सकते हो, पर्यावरण इंजीनियर, पर्यावरण वकील बन सकते हो, पर्यावरण शिक्षक बन सकते हो, पर्यावरण पत्रकार बन सकते हो। बायोलॉजी के साथ साथ साइंस स्ट्रीम भी होनी चाहिए। आगे जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी, इसमें साइंस बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम से करोगे पढ़ाई,
और इसके लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर, सेंसरी साइंटिस्ट, फूड पैकेजिंग स्पेशलिस्ट, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फूड इंस्पेक्टर के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये चीज करना चाहो तो फूड वाला भी एकदम बढ़िया रहता है। जितने भी फूड वाला जो लाइसेंस लेकर यानी कि जो ठेली वगैरह होती है उनको भी आप अ, उनका चालान कर सकते हो, उनकी यानी क्वालिटी माप सकते हो कि कितना। आपने देखा हो चाउमीन है वो एक होता है, मतलब चाउमीन में कलर डाल देते हैं, जलेबियों में कलर डाल देते हैं, तो उस कलर की क्वालिटी कैसी है, कम डाल रहे हैं ज्यादा डाल रहे हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण हेतु, ठीक है, अलग से ये डिपार्टमेंट होता है तो फूड वाला, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बैचलर ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी यानी साइंस बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। रोजगार का अवसर क्या क्या है ये आप देख ही पा रहे हो। फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि आप देखिए जितने भी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले हैं तो उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनके लिए अलग अलग एक एक सरकारी होते हैं, वो बहुत अच्छा खासा उनको पैकेज रहता है। और भी सरकारी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट का अलग मिलता है ऑफिस, तो वहां पर आपका आप जॉब कर सकते हो, तो वहां के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बाल चिकित्सा फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट, जरा चिकित्सा फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। आगे जाते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके लिए बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। व्यवसायिक चिकित्सक, पुनर्वास विशेषज्ञ, बाल चिकित्सा, और ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य देख सकते हो, ठीक है। व्यवसायिक चिकित्सक बन सकते हो, बाल चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सक बन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब आती है बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी आप कर सकते हो साइकोलॉजिस्ट, जिसके लिए कोई भी स्ट्रीम के साथ में आप कर सकते हो, साइंस ही जरूरी नहीं है, बीए वाले भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक बन सकते हो, नैदानिक मनोवैज्ञानिक बन सकते हो, फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक बन सकते हो, परामर्श मनोवैज्ञानिक बन सकते हो, स्कूल मनोवैज्ञानिक, बहुत सारी चीजें हैं। औद्योगिक संगठन, ये क्या लिखा हुआ है, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक बन सकते हो। आगे देखिएगा बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसके बायोलॉजी के साथ कर सकते हो, तो माइक्रो यानी वो छोटे छोटे अणुओं की जो रिसर्च वगैरह करते हैं तो वो बन सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर, बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, साइंस राइटर, टेक्निकल राइटर, ये हैं। आगे देखिएगा बैचलर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर, वही हैं पुरानी चीजें। आगे देखिएगा बैचलर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, जूलॉजी में कर सकते हो आप। बॉटनी में कर सकते हो, यानी कि जो ऑनर्स वगैरह होती है वो आप कर सकते हो। और बैचलर ऑफ साइंस इन मरीन साइंस, इसमें क्या है, जो समुद्र से संबंधित हैं, ठीक है। बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, यानी कि समुद्री जीव विज्ञानी बन सकते हो आप, वैज्ञानिक, समुद्री विज्ञानी वैज्ञानिक बन सकते हो, समुद्री संरक्षणवादी बन सकते हो, समुद्री वैज्ञानिक, जलीय जीव विज्ञानी बन सकते हो। इसके लिए कंपटीशन बहुत कम रहता है पर जॉब भी बहुत कम रहती है, ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आ जाते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन जीरोलॉजी, गणित के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। भूवैज्ञानिक यानी कि जो जियोलॉजी वाले समझ रहे हो, जियोलॉजी पृथ्वी की सतह का जो संरक्षण करते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, ये भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक सर्वेयर, यानी जो भूवैज्ञानिक जो होते हैं भूमि का सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं वो। भू रसायनज्ञ, भू जल भूविज्ञानी, पर्यावरण
भूविज्ञानी, भूकंप विज्ञानी, ये सभी कौन से जियोलॉजी पढ़ के बनते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कर सकते हो आप जियोलॉजी में, ठीक है। बीएससी कर सकते हो इन फिजिक्स में, फिजिक्स तो आप समझ ही रहे हो, बाकी सब वही बीएससी वाली बीटेक वाली चीजें ही फिजिक्स में आती। केमिस्ट्री में आप बन सकते हो, मैथ में आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी जगह हैं, आपको गणितज्ञ बन सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज, मतलब अनाप शनाप पढ़ाई है, अनाप शनाप आपके लिए जॉब्स हैं। तो लेकिन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट में बचा चुका हूं, अभी और भी हैं बहुत सारी चीजें। लास्ट ये चल रहा है बैचलर साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट है ये आज के जमाने में। कंप्यूटर साइंस यानी कि गणित या कंप्यूटर साइंस के साथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, यानी गणित के साथ हो चलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क प्रशासन, डेटाबेस प्रशासक बन सकते हो, डेटाबेस प्रशासक बन सकते हो, सूचना सुरक्षा विश्लेषक, वेब डेवलपर बन सकते हो, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। आई होप आज आपका बहुत सारी चीजें मैंने जानकारी दी है आपको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके भाई शेयर जरूर करना है आपको वीडियो को, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।